नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज 20वां भाग हम आपके सामने रख रहे हैं। हम रोज अलग अलग भागों में आपको छोटी छोटी बोध कथाएं सुनाते हैं। आज की बोध कथा का शीर्षक है होनी। होनी मतलब भवितव्यता, होनी होनी होकर रहती है, इसलिए आज का शीर्षक है होनी। ये बोध कथा है, ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा विशेषांकों से, जो कल्याण के विशेषांक हैं उनसे ली गई है। देवताओं ने महासभा आहूत की, बुलाई। देवताओं की महासभा की तैयारी हुई। सभी लोग अपने अपने वाहनों से पधार रहे थे। सारे देवता अपने अपने वाहनों से एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि उनका सम्मेलन होना था, उनकी महासभा होनी थी। वाहन सभा कक्ष के बाहर अवस्थित थे। क्रमशः गरुड़, हंस, मयूर, उल्लूक, कपोत सारे आ चुके थे, क्योंकि कोई न कोई देवता के ये वाहन है। इतने में यमराज आए और वे अंदर प्रवेश करने लगे। एकाएक उनकी नज़र जो है कबूतर पर पड़ी, कपोत पर पड़ी, यमराज की, और वे अंदर आकर के आसन पर बैठ गए। यमराज एकाएक यमराज को देखकर कबूतर को बड़ा डर लग गया और घबराया हुआ बेचैन हो उठा। उसकी इस स्थिति को देख करके गरुड़ ने उससे पूछा, मित्र तुम भयभीत क्यों लग रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्या बात है, अचानक इतने घबरा क्यों गए हो? तो कबूतर ने कहा, यमराज को सामने उपस्थित देखकर मेरा कलेजा कांप रहा है। उनकी लाल लाल आंखें मैं भूल नहीं पा रहा हूं, और मुझे लगता है कि मेरी मौत अभी और आज ही हो जाएगी। इसी डर से मैं कांप रहा हूं। यह सुनकर गरुड़ जी हंसे और कहा, तुम इसकी चिंता न करो, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं निमिष मात्र में, यानी एक क्षण में, तुम्हें 60,000 योजन दूर मैनाक पर्वत की चोटी पर पहुंचा देता हूं। एक क्षण में 60,000 योजन दूर मैनाक पर्वत की चोटी पर पहुंचा देता हूं, और किसी को पता भी नहीं लगेगा। गरुड़ जी ने उसे पहुंचाकर वापस आए और अपना आसन ग्रहण कर लिया। अब सभा समाप्त हुई, सभा का समापन हुआ, महासभा का, देवताओं की। सर्वप्रथम यमराज जी निकले और उनके नेत्र जो है कपोत को खोजने लगे, कबूतर को खोजने लगे। कबूतर कहाँ गया? इसे देखकर गरुड़ जी ने पूछा यमराज जी से, महाराज क्या देख रहे हैं आप? उन्होंने कहा, यहाँ कबूतर बैठा हुआ था, वो कहाँ गया? दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस पर गरुड़ जी ने कहा, महाराज उसे तो मैं बहुत दूर, यानी 60,000 योजन दूर जो है मैनाक पर्वत की चोटी पर छोड़ के आया हूं। यमराज जी ने हंसते हुए कहा, गरुड़ जी आपने तो मेरी चिंता को ही दूर कर दिया। मुझे चिंता हो रही थी कि ये कबूतर उतनी दूर कैसे चल जा पाएगा। आप बधाई के पात्र हैं, आपने मेरा काम जो है कर दिया, क्योंकि कबूतर की मृत्यु 60,000 योजन दूर मैनाक पर्वत के शिखर पर होनी थी, और इतनी जल्दी वो वहां पहुंच नहीं सकता था, तो आपने उसे पहुंचा दिया एक क्षण में ही। यह यहाँ से वहां तुरंत कैसे पहुंचेगा, मैं यही सोच रहा था, यही मेरी चिंता थी। परंतु आपने उसे नियत स्थान पर पहुंचाकर नियति की व्यवस्था और प्रकृति के कार्यों में सहयोग किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यानी
तुलसी दसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवो ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। जिसकी मौत आती है, जिसकी मृत्यु आती है, और जहाँ पर उसकी मृत्यु निश्चित है, वो अवश्य ही वहाँ पर किसी न किसी प्रकार पहुँच जाता है। इस प्रकार आज का शीर्षक भवितव्यता यानी होनी, ये आपने सुना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।